ठीक है, अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल के लिए क्या कर सकते हो, अबाउ का मतलब क्या होता है, अबाउ देखो एक जर्मन वर्ड है। कौन सा वर्ड है, एक जर्मन वर्ड है अबाउ, जिसका मतलब ये किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है ना, पहले बता दे रहा हूं, अबाउ इज नॉट अ नेम ऑफ द साइंटिस्ट। सो अबाउ जो है किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, बस जनरल एक जर्मन वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, बिल्डिंग अप, कंस्ट्रक्ट या बिल्डिंग अप। आप क्या करते हो, अगर एक आपको महल बनानी है तो ब्रिक्स को क्या करते हो, सबसे नीचे एक ब्रिक्स लगाते हो, उसी को वो बार बार क्या करते हो, रिपीट करते हो, यानी नीचे से कहां जा रहे हो, ऊपर की तरफ, यानी लोअर से कहां जाओगे, हायर की तरफ। बस उसी के बारे में अबाउ ने ये एक प्रिंसिपल दिया था, मतलब अबाउ प्रिंसिपल है। ठीक है, अब ये यहां पर इन्होंने बताया है कि इलेक्ट्रॉन को भरते कैसे हैं। तो हमारे पास क्या होते हैं बेटा, देखो जिस तरीके के हमारे पास ऑर्बिट्स मौजूद हैं उसमें अलग अलग ऑर्बिटल रहते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पर देखो, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया, ये सेवन हो गया, इस तरीके से चलेंगे। तो फर्स्ट वाले में जिसको हम लोग के शेल या फर्स्ट ऑर्बिट कहते हैं, उसमें कौन सा ऑर्बिटल रहता है, केवल एस ऑर्बिटल, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सेकेंड वाले में एस और पी दोनों ही होते हैं, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्योंकि एस में 2 और पी में 6। थर्ड में जाएंगे तो एस पी और डी तीनों ऑर्बिटल आ जाते हैं, तो एस में 2, पी में 6 और डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद चौथे में से एस पी डी एफ ये भी प्रेजेंट होंगे, अब चारों प्रेजेंट हो जाते हैं, तो एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14, यानी 14 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 32। सो ये बन जाता है आपका मैजिक नंबर 2 8 18 32। अब आगे के ऑर्बिट में जाओगे तो सब जगह पर एस पी डी एफ रिपीट मिलेगा, तो सब जगह पर अब फिर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 32 32 32। तो इन्होंने जो ये जो डायग्राम बना हुआ है, यहां से हम समझेंगे अबाउ का मतलब क्या हुआ, हम लोअर एनर्जी से कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं हायर एनर्जी शेल में, और कैसे कैसे वो भरेंगे। तो इन्होंने बताया कि सबसे पहले लोअर एनर्जी शेल में क्या होता है अबाउ प्रिंसिपल, इन्होंने ये बताया कि सबसे पहले लोअर एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और जब तक लोअर एनर्जी शेल कंप्लीटली नहीं फिल हो जाएगा, यानी उसमें जितने इलेक्ट्रॉन आने थे वो उतने पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाएंगे, तब तक हम हायर शेल में जंप नहीं करेंगे, यानी हायर शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। तो इन्होंने बताया कि पहले लोअर एनर्जी को भरना है, फिर हायर एनर्जी को भरना है। तो इस तरीके से एक डायग्राम है, देखो यहाँ पर 1s 2s 3s 4s ऐसे करके सारे ऑर्बिटल्स को लिख लिया गया। जैसे अब वो कैसे हैं बेटा, फर्स्ट का एस है इसलिए 1s लिखा है, सेकंड का एस आ गया तो 2s हो गया, थर्ड का होगा तो 3s हो गया, फोर्थ का हो गया तो 4s हो गया, फिफ्थ का हो गया तो 5s हो गया। ऐसे ही पी कहां से चालू होता है, 2 नंबर से, 2 में केवल पी ऑर्बिटल है, इसमें फिर 3p और 3d भी मिलने चालू हो जाएंगे, और 3s फिर क्या हो जाएगा, 4p मिलेगा, 4d मिलेगा, 4f मिलेगा। यस, तो बस ये नंबर के अकॉर्डिंग इनके ऑर्बिटल्स हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां गया बेटा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एंटर होता है 1s ऑर्बिटल में। कहां एंटर होता है, 1s ऑर्बिटल में। 1s में पूरा 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में, 2s में पूरा इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के बाद जाएगा 2s में, ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होगा, 2s में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के बाद कहां जाएंगे बेटा, 2p ऑर्बिटल में, 2p के बाद कहां आ जाएंगे 3s में, 3 के बाद 3p में, 3p से 4p में। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। चलो मैं आप लोग को कुछ एग्जांपल दिखाता हूं इसके कॉन्फ़िगरेशंस को लिख करके, ठीक है। जैसे एक दो मैं कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को यहाँ पे लिख के दिखा देता हूं। आप लोग घर में पूरे 30 एलिमेंट तक लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि 2 जगह पर एक्सेप्शन आता है। कौन कौन से एलिमेंट में एक्सेप्शन आता है बताइए, कौन कौन से एलिमेंट में एक्सेप्शन आता है प्यारे बच्चों। देखो, एक होगा आपका क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर है 24, और एक होता है कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर है 29। उसका स्पेशली कॉन्फ़िगरेशन को चेक करना, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी और बता दूं, यहाँ पर S की जो एनर्जी होगी वो P से कम होती है, S और P की एनर्जी D से कम होती है, और S P D की एनर्जी F से कम होती है। ये चीजें खास बात थी, इसको जान लो, यही एक्सेप्शन का रीजन है, ठीक है। उसके बारे में भी बाद में बात करते हैं अपन, ठीक है। चलो मैं मान लीजिए कोई भी एक एलिमेंट उठाओ, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास हमारा एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको लिखोगे कैसे, एक इलेक्ट्रॉन गया तो फर्स्ट के एस में एक इलेक्ट्रॉन। बात करते हैं हीलियम की, तो यहाँ पर 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर हो जाता है, तो यहाँ बात करेंगे फर्स्ट के एस में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लिथियम में कितने, 3, तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट के एस में पूरा 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। अब जब एस पूरा कंप्लीट भर गया तो देखो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट किस में आ रहा है, 2s में। तो सेकंड के एस में कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 1 ही ना बचा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा।
ऐसे ही बेरिलियम में चलें 4 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 1k में पूरा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या करेंगे 2k में, अभी देखो पूरा भरा नहीं है इसीलिए इसको पूरा भर दो, 2k में 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आएंगे बोरॉन में, बोरॉन के पास 5 हो जाएगा, तो सबसे पहले किस में भरोगे s में 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट के s में 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे, फिर कहाँ आओगे, अभी इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है कितना 3, तो दूसरे s में भी, s में कितना इलेक्ट्रॉन आता है 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी भरा गया। अब आएंगे किसमें p ऑर्बिटल में, p में 3 सब ऑर्बिटल है, ठीक है, इस तरीके से p में 3 सब ऑर्बिटल है, एक होगा px, एक होगा py, एक होगा pz। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, ये सेकंड का p है इसलिए 2p ऑर्बिटल लिखोगे, 2 यहाँ पे भरा गए, 2 यहाँ पे भरा गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भराएगा। अब मान लीजिए इसके आगे चलते हो, कार्बन जिसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 6 है, तो अगला कार्बन का इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ कोई नहीं भरेगा इलेक्ट्रॉन ऐसे करके, यस, क्योंकि इसी के जस्ट आगे ये देखो एक हुंड रूल है ना, ये देखो हुंड रूल है, यहाँ पर स्पेशली मैं अभी इसको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ इसको क्या चीज है। इन्होंने ही बताया है कि इलेक्ट्रॉन की कपलिंग कब होगी और कब नहीं होगी। तो यहाँ पर ध्यान दो, अगला वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर कपल बन करके नहीं आएगा प्यारे बच्चों, वो कैसे आएगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन तो अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ भरोगे, फिर नेक्स्ट जो कार्बन के बाद कौन आया नाइट्रोजन, तो अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा यहाँ पर। अब देखो पी शेल में 3 सब ऑर्बिटल है और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो अगला जो इलेक्ट्रॉन आएगा ऑक्सीजन, उसको कैसे भरोगे, 1s फुलफिल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s2 फुलफिल हो जाएगा, तो अब इलेक्ट्रॉन भरोगे तो कैसे भरोगे, p के पास 3 सब ऑर्बिटल है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, अब एक इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है, वो कहाँ भरोगे, ऐसे कपल करके भरोगे। इस तरीके से हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ बाउ। और आप लोग इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, और कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, डाउट क्या है हम उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो बात करते हैं हुंड रूल की। हुंड रूल कहता क्या है, ध्यान से समझना, इसी रूल को हम लोग कहते हैं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। और इसने क्या कहा है कि इलेक्ट्रॉनों की क्या बोल सकते हैं बेटा, कपलिंग या इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग, अभी आप देख रहे हो यहाँ पे डबल इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं ऐसे, ये कब तक नहीं किया जा सकता, जब तक उस सेल के सारे सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना चले जाए। अब इसके लिए बात ये नहीं है कि देखो s के पास केवल क्या होता है, एक ही ऑर्बिट होता है, जिसमें हम एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से भर देंगे, क्योंकि इसके पास और कोई डब्बे या सब ऑर्बिटल नहीं है। p इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो p में 3 तरह के सब ऑर्बिटल होंगे। अब ध्यान से मेरी बात को पूरा समझते जाइएगा। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन होना है, कैसे 3 ऑर्बिटल होंगे, ये हो जाएगा x जिसको px लिख सकते हो, ये होगा y जिसको py बोल सकते हो, ये होगा z जिसको pz कहोगे। यहां पर आपका क्या आ जाएगा, ये p ऑर्बिटल आ गया। अब यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, देखो एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 6। कैसे भरोगे उसको, सबसे चलो कोई बात नहीं, अब ध्यान देना मेरी बातों को, कैसे करना है, p में आपको इलेक्ट्रॉन भरना है, कितने 6 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दो, यहाँ पे सबसे पहले एक में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस तरीके से एक भरोगे, फिर इस तरीके से 2 भरोगे, इस तरीके से तीसरा भरोगे। अब जब ये पूरा एक एक ऑर्बिटल आ गया, देखो हुंड यही चीज कह रहा है ना कि ऐसे ऑर्बिटल में किसके किसके लिए लागू किया गया है उसको, p ऑर्बिटल के लिए, d ऑर्बिटल के लिए और f ऑर्बिटल के लिए। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, p ऑर्बिटल के लिए अगर बात करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को कभी भी ऐसे डायरेक्ट नहीं भरना है कि एक भरा ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, 3 भरा ये चौथा इलेक्ट्रॉन, नहीं, तरीका गलत है, ठीक है। कैसे भरोगे इसको प्यारे बच्चों आप लोग, अगर हम बना लें ऐसे 3 सब ऑर्बिटल p के, तो 6 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा x में, दूसरा इलेक्ट्रॉन y में, तीसरा इलेक्ट्रॉन z में। अब तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है और इसके पास अलग से और कोई डब्बा नहीं है, तो अब किसकी क्या करोगे, पेयरिंग करोगे, यानी अब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा ऐसे, पांचवा इलेक्ट्रॉन ऐसे, छठवां इलेक्ट्रॉन ऐसे। ऐसे ही डी में भरना है, तो डी में आपके जो टोटल होते हैं सब ऑर्बिटल, वो टोटल 5 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 5। तो डी में 10 टोटल इलेक्ट्रॉन 10 आएंगे, तो ऐसे भरोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही बेटा एफ में आपके कितने हैं, टोटल 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। तो सातों में भरोगे तो ये डायरेक्ट ऐसे नहीं भरा जाएगा, कैसे भरोगे, एक इलेक्ट्रॉन पहले सारे ऑर्बिटल्स में जाएंगे, फिर किसमें, फिर इसकी कपलिंग करोगे जब सारे में एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब यहां पर देखो कुछ कुछ एग्जांपल दिया है, ये ए दिया हुआ है,
ध्यान से देखना, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। हम लोग चेक करेंगे कि इसमें सबसे करेक्ट कौन है। तो सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरा गया, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन इसमें भरते कैसे हैं बेटा, ये पहला भरा गया ऐसे फिर ऐसे, यहां तक सही है। दूसरा भरा गया ऐसे और फिर ऐसे, ये भी सही है। तीसरा भरा गया, देखो तीनों को क्या किया गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाला, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाला, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया, यानी इसको ये हुन रूल के अकॉर्डिंग क्या भराया है, एकदम सही भराया है। लेकिन अगर ऐसा अगर आपको दिखा 1s में तो चलो सही भरा है, 2s में भी चलो सही भरा है, p में देखो डायरेक्ट क्या कर दिया गया, कपल कर दिया गया, जबकि इलेक्ट्रॉन वास्तविक में आना कैसे था, ऐसे आना था और ऐसे आना था। बाद में उसके 4th नंबर के इलेक्ट्रॉन जो है वो कपल करती है उसको, है ना। लेकिन इसमें क्या किया, पहले ही डबल कर दिया, यानी ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। 3rd नंबर में बात करेंगे, देखो इसने 1s ठीक भरा, 2s हमारा सही भरा है, लेकिन देखो ये डायरेक्शन ही क्या हो गया, पहले ऑर्बिटल में उल्टा लगा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन चेक करो, ये कैसे लगा हुआ है, उल्टा लगा हुआ है। और उल्टा कभी भी नहीं भरा जाता इलेक्ट्रॉन को, जब तक पहले सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन नहीं भर लो। तो ये वाला भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ये वाला भी आप चेक करो, 1 और 2s को छोड़ देते हैं, ये देखो डायरेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे निगेटिव डायरेक्शन में ले आया और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे पॉजिटिव, तो ऐसे कभी भी इलेक्ट्रॉन को नहीं भरा जाता। उसके बाद बात करते हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन को, तो कैसे भरा हुआ है, पहला इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे फिर ऐसे, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे फिर ये, तीसरा, अभी चार इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो पहले कैसे भरेंगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरे में एक इलेक्ट्रॉन, अब चौथा बचा उसकी पेयरिंग। तो यहां पर ए को देखो और ई को देखो, यहां पर ए और ई ही 2 सही है, बाकी सारे क्या हैं, गलत है। तो आप लोग भी लिखिए बेटा एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कोशिश करिए कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर उसका बनाइए, ये वाले ऑर्बिटल फॉर्म पे बनाइए, ठीक है, और इसकी बहुत अच्छे से करिए प्रैक्टिस। डन। तो ये है आपका कंप्लीट हुन रूल, और इस चैप्टर में अब हमारे पास कुछ बचा नहीं रह गया है। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। हमारा चैप्टर यहाँ पे होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी गाइस, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर एंड बाय बाय, ब्लेस यू ऑल।